अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 एयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एयोटा देन प्रूव दैट। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने प्रूव करना है। जैसे कि ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है z1 प्लस z2 बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। अब इसमें अगर हम देखें तो ये है हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है z1 प्लस z2 बार, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं z1 प्लस z2 बार। अब यहाँ पे ये जो बार लगा हुआ है इसका मतलब है कि सबसे पहले हमने z1 और z2 को जमा करना है और इसके बाद बार को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वैल्यू पुट कर लेंगे z1 की। तो z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 एयोटा, 2 प्लस 7 एयोटा। अब क्वेश्चन वाला प्लस इधर आएगा और z2 की वैल्यू है ये वाली 4 माइनस 3 एयोटा, 4 माइनस 3 एयोटा। और अगर हम देखें तो इन दोनों के ऊपर बार आ रहा है तो हम यहाँ पे इन दोनों के ऊपर बार लगा देंगे। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, 2 प्लस 7 एयोटा प्लस 4 माइनस 3 एयोटा। दोबारा से इनके ऊपर बार आ जाएगा। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, अब ये जो हमारा रियल पार्ट है 2 और 4 इसको हम प्लस कर लेंगे, 4 और 2 6। अब 7 एयोटा और माइनस 3 एयोटा जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो ये है प्लस माइनस, माइनस 7 में से 3 माइनस किए 4 एयोटा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन कौन सा लगेगा। तो जो ग्रेटर टर्म है वो 7 है, 7 के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा और इसके ऊपर जो है वो बार है। सॉरी, यहाँ पे भी इसके साथ साथ हम बार लगाते जाएंगे। z1 प्लस z2 बार इज इक्वल टू, अब इस बार का मतलब है कि हम इसकी अलामत चेंज करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे। अगर प्लस होगा तो इसको हम माइनस करेंगे और अगर माइनस होगा तो इसको प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पे अब ये प्लस में है तो इसको हम लिखेंगे 6 माइनस 4 एयोटा। अब ये जो है 6 माइनस 4 एयोटा ये हमारा आंसर तो है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड का है। अब हमने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। अब ये जो हमारी है राइट हैंड साइड वो है z1 बार प्लस z2 बार। तो यहाँ पे लिख लेते हैं z1 बार प्लस z2 बार। अब हमने यहाँ पे z1 की वैल्यू पुट करनी है तो वो लिख लेते हैं हम z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 एयोटा। अब अलग अलग बार है, z1 का बार अलग है और z2 का अलग है तो इसका मतलब है हम इनका अलग अलग बार लगा देंगे। प्लस अब z2 की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 4 माइनस 3 एयोटा। अब z2 का भी बार है तो हम यहाँ पे बार लगा देंगे। z1 बार प्लस z2 बार इज इक्वल टू, अब यहाँ पे प्लस है तो बार जो होगा वो प्लस को माइनस बना देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 माइनस 7 एयोटा प्लस, और अब यहाँ पे जो है हमारे पास 4 माइनस 3 एयोटा है तो ये जो माइनस है ये प्लस माइनस को प्लस बना देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 3 एयोटा। तो z1 बार प्लस z2 बार इज इक्वल टू, अब 2 प्लस 4 जो है रियल पार्ट जो है रियल पार्ट में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6। अब माइनस 7 और प्लस 3 इन दोनों को अगर हम माइनस कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 4 एयोटा। और अब साइन देख लेते हैं। अब साइन ग्रेटर टर्म के साथ माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास z1 z2 बार इज इक्वल टू z1 बार एंड z2 बार। तो यहाँ पे हमने z1 और z2 की वैल्यूज लिख ली हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z1
Z2 बार इज इक्वल टू, अब Z1 की जो वैल्यू है वो है 2 + 7 एयोटा, 2 + 7 एयोटा, और साथ Z2 की वैल्यू जो है वो है 4 - 3 एयोटा, 4 - 3 एयोटा। अब हम इन दोनों के ऊपर बार लगाएंगे, Z1 Z2। अब अगर देख लें तो ये दोनों जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम 2 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 × 4 - 3 एयोटा। सिमिलरली प्लस आ रहा है, प्लस। अब 7 एयोटा को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 एयोटा × 4 - 3 एयोटा, और इसका बार लगा देंगे। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं हम। Z1 Z2 बार इज इक्वल टू 2 4 टाइम 8 - 2 3 टाइम 6 एयोटा प्लस 7 4 टाइम 28 एयोटा प्लस माइनस 7 3 टाइम 21। अब यहाँ पे एयोटा एक और ये वाला एक एयोटा, तो ये बन जाएगा एयोटा स्क्वायर। और जैसे कि हमें पता है कि इस सारे के ऊपर आएगा हमारे पास बार, तो Z1 Z2 बार इज इक्वल टू, अब अगर हम देख लें तो 8 को एज इट इज लिखेंगे, -6 एयोटा प्लस 28 एयोटा -21। अब इस एयोटा स्क्वायर की जगह पे पुट करेंगे हम -1, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पुट कर देते हैं -1 और साथ में इसके बार। Z1 Z2 इज इक्वल टू, अब अगर हम देख लें तो 8 एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे हम इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, 28 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 22 एयोटा। अब देख लेते हैं प्लस का आएगा या माइनस का, तो 28 जो है वो हमारे पास ग्रेटर टर्म है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम +22 एयोटा माइनस +21, और साथ में बार ऊपर लगा देंगे। तो Z1 Z2 इज इक्वल टू 8 + 21 आ जाएगा हमारे पास 29 + 22 एयोटा, और इसका बार, तो ये जो बार है हमारे पास ये इस प्लस को माइनस बना देगा, इस टर्म को, तो ये आ जाएगा 29 - 22 एयोटा। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड Z1 बार Z2 बार अब हमने फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं Z1 बार एंड Z2 बार। तो Z1 की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 2 + 7 एयोटा। अब यहाँ पे इसका अलग से बार है तो बार लगा दिया। इसी तरह Z2 की वैल्यू जो है वो है 4 - 3 एयोटा, तो अब इसके ऊपर भी बार है तो हम यहाँ पे बार लगा देंगे। अब ये दोनों जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे Z1 बार मल्टीप्लाई Z2 बार। अब बार लगा हुआ है अलग अलग, तो प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 - 7 एयोटा, और इधर जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 4 + 3 एयोटा। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, Z1 बार Z2 बार इज इक्वल टू, इस 2 को हम इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 × 4 + 3 एयोटा। अब यहाँ पे -7 एयोटा आ रहा है, -7 एयोटा इंटू, अब इसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, 4 + 3 एयोटा। Z1 Z2 इन दोनों के ऊपर अलग अलग बार है, इज इक्वल टू 2 4 टाइम 8 + 2 3 टाइम 6 एयोटा माइनस, अब इसके साथ कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे है प्लस का, तो माइनस प्लस -7 4 टाइम 28 एयोटा माइनस प्लस -7 3 टाइम 21, एक एयोटा ये वाला और एक ये वाला, ये बन गया एयोटा स्क्वायर। Z1 बार Z2 बार इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे अगर हम देख लें तो यहाँ पे आ जाएगा +6 एयोटा
-28 एयोटा -21 और एयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो इस एयोटा स्क्वायर की जगह पे पुट कर देंगे हम -1। Z1 बार Z2 बार इज इक्वल टू 8। अगर हम देखें प्लस माइनस माइनस यानी कि ये भी एयोटा है और ये भी एयोटा है, तो इसको हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस 28 में से 6 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएंगे 22 एयोटा। अब यहाँ पे हमने अलामत लगानी है, साइन लगाना है, तो जो ग्रेटर टर्म है वो 28 है, तो 28 के साथ माइनस का साइन है, यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 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 प्लस 21। तो Z1 बार Z2 बार इज इक्वल टू 8 प्लस 21 29 माइनस 22 एयोटा एज इट इज आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। हैंस प्रूव्ड राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट के ही इक्वल है। इट मीन्स जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होती है वो राइट हैंड साइड के इक्वल्स होती है। प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने ऐसा ही लिखना है, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जो हमारा अब थर्ड पार्ट है ये थोड़ा सा लेंथी पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास है Z1 बाई Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार एंड Z2 बार। तो यहाँ पे वैल्यूज लिख ली हैं। Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 एयोटा, Z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है Z1 बाय Z2, अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो Z1 बाय Z2 बार के इक्वल है। तो यहाँ पे अभी हम बार नहीं लगाएंगे, अगर हम बार इधर लगाएंगे तो हमें साथ के साथ इस टर्म पे भी लगाना पड़ेगा, तो इसलिए हम एंड पे जाके लगाएंगे। इज इक्वल टू Z1 जो है हमारे पास वो है 2 प्लस 7 एयोटा डिवाइडेड बाय, और Z2 है 4 माइनस 3 एयोटा, 4 माइनस 3 एयोटा मल्टीप्लाई। अब आप लोगों को पता है कि अगर कम्प्लेक्स नंबर में एयोटा जो है वो इस टाइप में आ जाए तो हम इसका कंजुगेट लेते हैं। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 3 एयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 एयोटा। अब ये जो दोनों है हमारे पास 2 प्लस 7 एयोटा और 4 प्लस 3 एयोटा, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 प्लस 7 एयोटा इंटू 4 प्लस 3 एयोटा ओवर 4 माइनस 3 एयोटा इंटू 4 प्लस 3 एयोटा। सॉरी यहाँ पे प्लस आता है। Z1 Z2 इज इक्वल टू, इस 2 को सबसे पहले हम पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 एयोटा। सिमिलरली प्लस 7 एयोटा को फिर इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस 7 एयोटा इंटू 4 प्लस 3 एयोटा ओवर। अब यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लेट कर लेते हैं, ये a की वैल्यू है माइनस और ये b की वैल्यू है, ये भी a की वैल्यू है प्लस और ये b की वैल्यू है, तो ये इक्वल आ जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a की जगह पे हम पुट करेंगे 4 स्क्वायर, फिर फॉर्मूले वाला माइनस लगाएंगे माइनस, और b की जगह पे पुट करेंगे हम 3 स्क्वायर। Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू 2 4 टाइम 8, 2 3 टाइम प्लस 6 एयोटा प्लस 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 7 4 टाइम 28 एयोटा। एयोटा को भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, इधर भी और इधर भी, प्लस 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 7 3 टाइम 21। अब एयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, एयोटा ये वाला और एक एयोटा ये वाला, तो ये बन जाएंगे एयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर का मतलब है 4 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई 4 16 माइनस 3 3 टाइम
9, z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू 8। अब अगर हमने इमेजिनरी पार्ट को यहाँ सॉल्व करना हो तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है +28 और +6 एयोटा, ये दोनों जो हैं वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर हम इनको प्लस करें तो ये बनते हैं +34 एयोटा +21। अब एयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे -1 इज अब हम 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू 8 + 34 एयोटा ±-21 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू, अब हमने करना है कि 21 में से हम 8 को माइनस करेंगे, तो माइनस करके हमारे पास आते हैं 13। अब यहाँ पे जो हमारे पास ग्रेटर टर्म है वो है माइनस की, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये इमेजिनरी पार्ट हमारा जो है +34 एयोटा डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। और अब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में पार्ट था वो ये था कि हम इसके ऊपर जो है वो बार लगाते हैं, तो यहाँ पे हम बार लगाएंगे। z1 डिवाइडेड बाय z2, इसके ऊपर बार इज इक्वल टू -13 + 34 एयोटा डिवाइडेड बाय 7, और अब इसके ऊपर भी बार आ जाएगा। तो बार का होता है कि वो साइन को चेंज कर देता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -13, अब प्लस की जगह पे आ जाएगा -34 एयोटा। साइन सिर्फ और सिर्फ इधर वाली वैल्यू का चेंज होता है, ये वाली जो वैल्यू होती है ना हमारे पास, साइन सिर्फ उसी का चेंज होता है, ये फर्स्ट वाली वैल्यू का नहीं चेंज होता, डिवाइडेड बाय 7। तो ये अब हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। हमारी राइट हैंड साइड है z1 बार डिवाइडेड बाय z2 बार, तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं z1 डिवाइडेड बाय z2 बार की वैल्यू। अब यहाँ पे जो है हम पुट कर लेते हैं z1 की वैल्यू और z2 की वैल्यू। तो z1 की जो वैल्यू है वो है 2 + 7 एयोटा। अब z1 के ऊपर बार है, हम यहाँ पे बार लगा देंगे, डिवाइडेड बाय, अब z2 की वैल्यू जो है वो है 4 - 3 एयोटा। अब z2 के ऊपर भी बार है तो हम इसके ऊपर भी बार लगा देंगे। z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू, अब ये जो बार है ये इसका मतलब होता है कि अलामतों को चेंज करना, तो यहाँ पे है g2, अब प्लस की जगह पे -7 एयोटा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 + 3 एयोटा। तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि अगर यहाँ पे प्लस आए तो हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं माइनस में, मल्टीप्लाई 4 - 3 एयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 एयोटा। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे 4 + 3 एयोटा है, प्लस की कोई वैल्यू आ रही है, तो हम उसी वैल्यू का साइन चेंज करके कॉन्जुगेट लेते हैं। मीन्स कि हम उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और साथ में डिवाइड भी करते हैं। z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू, अब 2 - 7 एयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 3 एयोटा से, 2 - 7 एयोटा इंटू 4 - 3 एयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 एयोटा इंटू 4 - 3 एयोटा। तो अब हम इनको बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू, अब ये जो 2 है हमारे पास, इसको इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 - 3 एयोटा, और यहाँ पे जो -7 एयोटा आ रहा है इसको हम पूरी ब्रैकेट से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 3 एयोटा डिवाइडेड बाय, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो अब लेट कर लेते हैं, ये a की वैल्यू है प्लस और ये b की वैल्यू है, इसी तरह ये a की वैल्यू है माइनस और ये b की वैल्यू है। तो अब पहली वैल्यू का स्क्वायर आएगा और माइनस
दूसरी वैल्यू का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो a की वैल्यू है वो है 4 स्क्वायर, फॉर्मूले वाला ये वाला माइनस इधर आएगा और b की वैल्यू जो है वो है 3 स्क्वायर। z1 बाई z2 इज इक्वल टू 2 4 टाइम 8 माइनस 2 3 टाइम 6 एयोटा। इसी तरह माइनस प्लस माइनस 7 4 टाइम 28 एयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 3 टाइम 21 और दोनों एयोटा मिलके हो जाएंगे एयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब 4 का स्क्वायर जो है वो आएगा 16 माइनस और 3 का स्क्वायर आएगा 9। z1 डिवाइडेड बाय z2 8। अब यहाँ पे हम करते हैं कि ये जो हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट -6 एयोटा और -28 एयोटा, इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस का मतलब होता है प्लस करना, तो 28 और 6 को अब हमने प्लस किया तो आया 34 एयोटा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो ग्रेटर टर्म है हमारे पास 28, इसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा, प्लस 21 और एयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। इस एयोटा स्क्वायर की जगह पे पुट करेंगे हम -1 डिवाइडेड बाय, अब 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 7। तो z1 बाय z2 इज इक्वल टू 8 माइनस 34 एयोटा प्लस माइनस -21 डिवाइडेड बाय 7। तो आएगा z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू, अब 21 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 13। अब यहाँ पे जो 21 है वो ग्रेटर टर्म है, इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, -34 एयोटा डिवाइडेड बाय 7। अब अगर हम इस आंसर को कंपेयर करें तो जो आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आया है वही राइट हैंड साइड का आया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।